हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है जो डोमेस्टिक पीएनजी है उसके रेट भी बढ़ गए हैं और आईजीएल ने कह दिया है तकरीबन 5.85 रुपीज दिल्ली और नोएडा के अंदर बढ़ने वाले हैं और पूरी इंडिया के अंदर आपको फिर बढ़ते हुए धीरे धीरे करते हुए दिखाई देंगे। तो पेट्रोल बढ़ा, रोज बढ़ता हुआ आ रहा है, छुट्टी वाले दिन नहीं बढ़ता, बाकी रोज बढ़ता है और अब हमको गैस भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब ऑयल के रेट इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि वॉर चल रही है रशिया और यूक्रेन की, इसके चक्कर में वहां से ऑयल सप्लाई नहीं हो रहा, सैंक्शन लगे हुए, इस चक्कर में रेट बढ़े जा रहे थे। अब रशिया ने हमको डिस्काउंट ऑफर किया था तो हम वहां से ले रहे थे, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। इसके ऊपर हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने कहा कि भाई क्यों ना लूं, अगर हमको वहां से सस्ता मिल रहा है और हमारी इकोनॉमी सुधर सकती है तो हम क्यों ना ले। और बिल्कुल सही बात है। अगली खबर जीएसटी कलेक्शन की है। तो मार्च के महीने में 1.42 लाख करोड़ छू गया और ये हाईएस्ट है। इसका एक रीज़न ये भी है, मतलब लोग कह रहे हैं कि सेल बढ़ी है, रेवेन्यू बढ़ा, बिजनेस इंप्रूव हो रहा है। इसका रेट इन्फ्लेशन भी है, इन्फ्लेशन भी तो बढ़ा, उस चक्कर में प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन शायद मुझे देखते होंगे जिनका नेट प्रॉफिट तो उतना ही है, उनसे कम हुआ है, पर उनका जो टर्नओवर है वो बहुत बढ़ गया है। टर्नओवर बढ़ गया तो जीएसटी ज्यादा देना पड़ रहा है आपको गवर्नमेंट को बाय डिफॉल्ट। अगली खबर गौतम अडानी जी की है। तो $100 बिलियन के क्लब में पहुंच गए। एशिया के सबसे अमीर आदमी हो चुके हैं वो। मुकेश अंबानी से वो आगे निकल चुके हैं। मुकेश अंबानी इस टाइम पे $99 बिलियन के ऊपर है। तो भाई बहुत ज्यादा तेजी से गौतम अडानी बढ़ रहे हैं और अगर ऐसे ही बढ़ते चले गए तो पता नहीं, जो हम बात कर रहे हैं कि भाई किसी की कंपनी अगर $1000 बिलियन की बनेगी, मतलब 1 ट्रिलियनर, जो पहला ट्रिलियनर बनेगा वो ये ना बन जाए। हम सब सोच रहे हैं एलन मस्क बनेंगे, पता लगे ये बन गए। वीडियो में आगे जाने से पहले भाई प्लीज लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल, बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा दो। जब भी हम न्यूज डाले उसी पहले आधे एक घंटे के अंदर आ जाया करो यार प्लीज। टाइम पे न्यूज डाल रहा हूँ डेली मैं आपके लिए। अगली खबर इन्फोसिस की है। तो उन्होंने रशिया के अंदर अपना ऑफिस बंद कर दिया है। कुछ टाइम पहले जो इन्फोसिस के को फाउंडर है उनके जो दामाद है उनको क्रिटिसाइज किया गया था। क्यों? पहली बात तो क्यों किया गया था? क्योंकि उनकी वाइफ के पास में इन्फोसिस के शेयर है। अब उनको क्यों क्रिटिसाइज करेगा? क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर है यूके के। तो इसके ऊपर भी उन्होंने एक विशेष टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कि भाई मैंने शुक्र मनाओ किसी को चपेट नहीं मारी, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और ये विल स्मिथ के ऊपर एक तरह से बोला गया। विल स्मिथ ने अभी रिसेंटली ही ऑस्कर के अंदर उन्होंने किसी ने उनकी वाइफ का मजाक बनाया, इस चक्कर में पेल दिया। तो इसके ऊपर उनका कहना है कि शुक्र मनाओ मैंने वो नहीं किया। और मेरे को लगता है यार ये ना आजकल सोशल मीडिया के चक्कर में लोगों के पास में सबके पास जुबान आ गई है। लोग अपनी फोटो तक लगा के नहीं रखना चाहते और लोगों को क्रिटिसाइज, गालियां, विशेष टिप्पणी देंगे जिसके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है। अगली खबर बाइनेंस के सीईओ की है। तो अभी फोर्ब्स ने उनको बहुत अमीर की लिस्ट के अंदर डाला और $74 बिलियन की उनकी नेटवर्थ बताई, मैगजीन के ऊपर कवर पे डाल दिया। तो उन्होंने बोला भाई मैं इतना अमीर भी नहीं हूँ। तो उन्होंने डाल दिया है पर मैं उतना अमीर नहीं हूँ, थैंक यू आपने मेरे को इतना बोला। बेसिकली सबने बोला था भाई जिस तरीके से बिटकॉइन के प्राइसेस बढ़े हैं उस तरीके से इनका वर्थ भी बढ़ा है। अगली खबर जो एंडी जेसी है, जो अमेजोन के नए सीईओ है, उनको इस साल का कॉम्पनसेशन $212 मिलियन मिलेगा। आईएनआर में कितना होता है? $212 मिलियन अभी करंट प्राइस के हिसाब से। एक बार नीचे कमेंट बताओ, इतना मिलेगा एक साल के अंदर कंपनसेशन। अगर सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चलते हैं, सैलरी तो कम है पर उनको शेयर्स भी मिल रहे हैं और शेयर्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए उनके वैल्यू बढ़ रही है। अगली खबर रिपोर्ट्स के हिसाब से गवर्नमेंट कोई प्लान नहीं कर रही है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई रेगुलेशन लाने का। टैक्स तो ला रहे हैं, टैक्स तो लग गया है, इस साल से शुरू हो चुका है, इस फाइनेंशियल ईयर से, पर रेगुलेशन अभी नहीं आ रही है। अगली खबर हीरो मोटोकॉर्प की है। तो उनके ऊपर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है। 800 करोड़ रुपए के फेक उन्होंने एक्सपेंसेस दिखा रखे थे। तो अभी तक सब क्रिटिसाइज कर रहा था शनीर ग्रोवर को कि उन्होंने 10 लाख रुपए की टेबल, 10 करोड़ रुपए की टेबल ले ली, ये कर लिया वो कर लिया। भाई बड़ी बड़ी कंपनियां भी ये कर रही है और मैंने उस टाइम भी आपको बताया था ये बहुत सारी कंपनियां करती है इंटरनली और ये आपको बस अभी निकाल रही है गवर्नमेंट खोद खोद के कि सबको पकड़ो। अगली खबर फ्यूचर रिटेल की है। फ्यूचर रिटेल ने कोर्ट को बोला अमेजोन ने हमको खत्म कर दिया है। अमेजोन चाहता था हमको खत्म करे और फाइनली हमको उसने खत्म कर दिया, हमारा बहुत बुरा हाल कर दिया है। छोटी सी डील के चक्कर में अमेजोन ने फंसा के रखा हुआ है, बेचने नहीं दे रहा वो रिलायंस को, फ्यूचर रिटेल को। रिलायंस ने तरीका तो निकाल लिया कैसे कैसे वो इनडायरेक्टली काम कर सकता था, पर बेचारा फ्यूचर रिटेल का तो कांड हो गया ना, उनके एम्प्लॉइज़ के साथ नुकसान होगा ना, उनको नौकरियां वगैरह जाएगी। कोई अगर फ्यूचर रिटेल में काम करता है वगैरह में तो बताओ यार क्या सीन चल रहा है इंटरनली।
सैलरी वैलरी आ रही है नहीं आ रही है, फायरिंग वायरिंग हो रही है नहीं हो रही है? नीचे कमेंट में प्लीज़ बताना यार, मेरे को जानना है ताकि मैं आने वाली कभी न्यूज़ के अंदर वो चीज़ें भी शेयर कर पाऊँ। फ्यूचर रिटेल को तकरीबन 5322 करोड़ रुपीस देने थे लेंडर्स के। 31 मार्च आखिरी डेट थी, नहीं दे पाए, मतलब हो सकता है बैंकरप्ट हो जाए। अगली खबर, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है जिसके हिसाब से 96% ऑफ प्रोडक्ट्स अगर आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया भेजोगे तो उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी। तो बहुत अच्छी चीज़ है। पीयूष गोयल जी का कहना है कि तकरीबन 5 साल के अंदर हम 45 से 50 बिलियन डॉलर बायलेटरल ट्रेड के ऊपर ले जाएंगे। बहुत अच्छी चीज़ है। हमने एक्सपोर्ट के अंदर अभी तो रिकॉर्ड तोड़ा ही है और धीरे धीरे जिस तरीके से पॉलिसीज़ वगैरह आ रही है, सब कुछ कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट्स में आग लगा सकते हैं आने वाले टाइम में। अगली खबर हमारी शेयर मार्केट की है। तो भाई क्या चल रहा है मार्केट के अंदर? इस साल की फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। पहला दिन भी अच्छा रहा, दूसरा दिन भी हमको अच्छा ही दिखाई दिया है। अगली खबर, जो पैराशूट जो बनाते हैं उसके जो फाउंडर है मारिको, उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा हुआ उन्होंने MBA नहीं करी, उन्होंने एक्सपीरियंस से सीखा। एक्सपीरियंस आपको बहुत सिखाता है। सही बात है। मैं हर फाउंडर से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फॉर्मल एजुकेशन या सेल्फ टॉट? तो सबके सब अलग अलग आंसर देते हैं। उसका रीज़न यही होता है, फाउंडर अनफिल्टर्ड की बात कर रहा हूँ, जिनको नहीं पता, हम फाउंडर्स के इंटरव्यू लेते हैं अपने दूसरे चैनल के ऊपर। तो अभी कल वीडियो आने वाली है, बहुत ही तोड़, आपको मूवीज़ का बिजनेस पता लगेगा। 83 के जो प्रोड्यूसर है वो बताएंगे आपको पूरा मूवी के बिजनेस के बारे में, मज़ा आ जाएगा। मतलब 83 और क्वीन और गजनी, ये सारी पिक्चरें उन्होंने प्रोड्यूस करी है। अब मैं अपना बताऊं तो भाई मैं थोड़ा सा सेल्फ टॉट वाला बंदा हूँ, मैंने ज़िंदगी भर खुद से सीखा है। पर पिछले 2 साल के अंदर मैंने अच्छे खासे लॉस करे हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर, अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। पीछे लोगो दिखाई दे रहा होगा आपको, इसके ऊपर मेरे को बहुत सारा लॉस हुआ है। बहुत सारी लर्निंग ली मैंने, बेसिकली एक्सपीरियंस ने सिखाया, पर लॉस भी हुआ। तो अभी मैं IIM से अपना प्रोडक्ट मैनेजमेंट का कोर्स इसलिए कर रहा था ताकि मैं सीख पाऊँ कि चीज़ों को प्रोफेशनली कैसे करते हैं। और डोंट वरी, सब कुछ ओपन खोल दूंगा, पहले कोर्स कंप्लीट हो जाए, मैं अपना बना दूँ, फिर मैं आप सबको शेयर करूंगा कि कैसे आप भी ये कर सकते हो। अगली खबर मारुति सुजुकी की है। तो उनके एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड छुए। 2.38 लाख यूनिट्स उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर एक्सपोर्ट करी है। अगली खबर, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बताया कि जो रुपी और रूबल का ट्रेड हो रहा है ये कोई नया नहीं है, बहुत टाइम से हो रहा है। तो कुछ टाइम पहले आया था कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ये जो वहाँ से सामान खरीदने वाली है, इसके ऊपर रुपी रूबल ट्रेड के सिस्टम के ऊपर बात कर रही है और ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, गलत बात है फलाना का ना। उन्होंने कहा कोई नई चीज़ नहीं है, हम पहले से ही कर रहे हैं। अगली खबर नायका की है। तो उनको डिस्रप्टर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला बिजनेस लीडर अवार्ड के अंदर, 17 बिजनेस लीडर अवार्ड के अंदर। अगली खबर हमारे एक्सपोर्ट्स की है। तो मार्च के एक्सपोर्ट्स का आंकड़ा निकल के आया है 40.38 बिलियन डॉलर गवर्नमेंट के सोर्सेस के हिसाब से। अगली खबर, क्रेडिट के 125 एम्प्लॉइज ने अपने ESOPs को कैश कराया है और तकरीबन उनको 7.5 मिलियन डॉलर मिले हैं वहां से। अगली खबर वेदांतु की है। तो वो भी अपने ऑफलाइन सेंटर्स खोल रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था अनअकैडमी, बायजूस ने भी खोले थे। तो एक अप्रोच थी, ऑफलाइन से ऑनलाइन लोग जा रहे थे, इन्होंने ऑनलाइन बिजनेस बनाया, वहां से पैसा इकट्ठा किया, अब ये ऑफलाइन शुरू कर रहे हैं। ये भी सही अप्रोच है। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।